चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बाकायदा तौर पर ISSB का आगाज़ करेंगे। आज के लेक्चर से 150 PMA 150 लॉन्ग कोर्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि व्हाट इज़ ISSB, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड क्या है। ISSB और ISSB में जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है वो उस टेस्ट की नोयत क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में राइजुल वक्त और जो निज़ाम तालीम है उसके मुताबिक तलबा एक मखसूस कोर्स को याद करते हैं और फिर उस मखसूस कोर्स को जो किताब निसाबी किताब के मुताबिक उसको लिख देते हैं। उसके अंदर उनकी अपनी जहनी सलाहियत और जहानत का इतनी इंपॉर्टेंस है। फेडरल बोर्ड के फेडरल बोर्ड में आपको ये मौका दिया जाता है कि आप अपने वर्ड्स में लिख लें, लेकिन जब आप गुजरांवाला बोर्ड में या पंजाब के दीगर बोर्ड्स में जब आप लिखते हैं तो वहाँ पे आपको इस बात को इनकरेज किया जाता है कि आप निसाबी किताब के मुताबिक लिखें, निसाबी किताब से हट के नहीं लिखें। और यही वजह है कि जितने भी मैंने बोर्ड टॉपर्स के साथ बात की है तो उन सब ने यही बात को इंडोर्स किया है कि जो हमारी निसाबी किताब थी हमने एग्जैक्ट उसकी वर्डिंग को लिया। और हम अक्सर ये बात कहते हैं कि जो हमारा निसाब है ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इज नॉट अबाउट द कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। AO लेवल्स में कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक की किसी भी टॉपिक को देखें तो आप देखेंगे कि एक पैराग्राफ के अंदर 10 किस्म की मालूमात इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। तो जब इसको हम एकेडमिक टेस्ट कहते हैं और यही एकेडमिक टेस्ट तलबा समझते हैं कि ISSB में भी इस तरह का कोई टेस्ट लिया जाता है। तो ये बात आप समझ लें कि मुसल्लह अफवाज में एक बड़ा अहम रूल है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ये हो ही नहीं सकता कि वो जो ऐसा तालिब इल्म या ऐसा शख्स जो मुसल्लह अफवाज के लिए नहीं बना और वो मुसल्लह अफवाज में उसमें शामिल हो जाए। ये बात भी आप समझ लें कि मुसल्लह अफवाज जो हैं ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका, ज़िंदगी है वहाँ पे। अगर आपने अपनी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ज़िंदगानी को देखा हो तो ये बात आपके सामने आया होगी कि आप लोग उनका रहन सहन, उनकी काम करने की सलाहियत और कोलैबोरेशन, मिलजुल कर काम करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा दूसरे शोबों से ज़्यादा है। हमारे दीगर शोबों में जितने भी सिविलियन इदारे हैं वहाँ पे कोलैबोरेशन नहीं है। और ये जो दुबई के शेख ज़ैद बिन अन-नहयान जो थे, इन्होंने पाकिस्तानियों के बारे में कहा कि जो पाकिस्तानी हैं जब ये इनफरादी तौर पे काम करते हैं तो इनकी जो इनफरादी तौर पे काम करने की सलाहियत है वो बड़ी आउट क्लास है। दुनिया की बड़ी अक़वाम के लेवल का ये काम करते हैं इनफरादी तौर पे। लेकिन जब यही लोग सारे एक टीम में इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो काम करने की सलाहियत तो ऐसी नकरदाकारी में बदल जाती है कि जो राइट काम है वो भी बिगड़ जाता है। तो ये बात है। तो मुसल्लह अफवाज में कोलैबोरेशन को भी देखा जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसा शख्स जो मुसल्लह अफवाज के लिए बना है वो मुसल्लह अफवाज के लिए आए, और जो नहीं बना वो दीगर किसी शोबे में, बड़े बेशुमार ज़िंदगी के शोबा है ज़िंदगी हैं, वहाँ पे वो चला जाए। तो दिस व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज पर्सनैलिटी बेस्ड सिलेक्शन। आपको पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए और हम इंशाल्लाह इस पे पूरी डिटेल बात करेंगे कि वो 22 फैक्टर्स कौन से हैं। वैसे तो दुनिया में बड़ी 5 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ हैं आजकल और 16 टाइप्स की एक नई लेटेस्ट आ चुकी हैं। हम अपने अंदाज से इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम एक और बात भी करना चाहेंगे कि जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जो पर्सनालिटी बेस्ड जो सिलेक्शन टेस्ट है,
इसकी जितने भी जो पैरामीटर्स हैं वो सारे गोरों के दिए हुए हैं। होना तो ये चाहिए कि ये जो टेस्ट है ये हमारी मकामी ज़ुबान में होना चाहिए, क्योंकि किसी भी शख्स की शख्सियत में उसकी ज़ुबान, उसकी सकाफ़त, उसका रहन सहन, उसकी पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है, उसका तशख़्ख़ुस है। अगर उसका तशख़्ख़ुस ही छीन लिया जाए, मसलन जो कुरान पाक के मुताबिक ये बात कही गई कि कुरान क्यों अरबी में नाज़िल किया गया, कुरान खुद ही मुहातब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान खुद ही बता रहा है, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हमने अरबी में क्यों नाज़िल किया। तो अल्लाह बता रहे हैं कि हमने अरबी में इसलिए नाज़िल किया ताकि तुम इसको खूब अच्छे से समझ सको। ये आपकी उनकी मदर टंग में, मदर टंग वो ज़ुबान होती है जिसमें आप ख्वाब देखते हैं, जिसमें आपको ख्वाब आते हैं। ख्वाब में जो ज़ुबान आपको आती है वो एक्चुअल आपकी मदर टंग, और इसमें आप बेहतरीन काम करते हैं, क्योंकि आपका जो लाशऊर है उसमें भी जो चीज़ स्टोर्ड है वो आपकी मदर टंग है। तो अब हमारी मदर टंग मुख्तलिफ है। अब इलाकाई ज़ुबानें भी हैं, सूबाई ज़ुबानें भी हैं, और नेशनल लैंग्वेज भी है, और उसके बाद फिर फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी पर्सनालिटी में जब हम अपने तशख़्ख़ुस से बाहर हो जाते हैं। तो जो पर्सनालिटी के पैरामीटर्स हैं वो सारे गोरों के हैं। फ्राइड ने जो बाबा नफ्सियात है उसने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बनाया, जो जोंग ने बनाया, फ्राइड का स्टूडेंट ही था, उसने जब ये जोंग ने बनाया तो जोंग ने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में जो भी उसने पैरामीटर सेट किए थे वो गोरों के सेट किए थे। इंग्लिश में ये टेस्ट होता है, अंग्रेज़ी ज़ुबान में सोचना डिफरेंट हो जाता है, मुकामी ज़ुबान में सोचना डिफरेंट हो जाता है, नेशनल लैंग्वेज में सोचना डिफरेंट। अगर आप इस बात को अपने तौर पे प्रैक्टिकल करके देख लें कि आप जो आपकी मदर टंग है उसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बात करना भी आपके लिए आसान हो जाता है और आइडियाज़ भी आपके पास बेशुमार आ जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी ज़ुबान जो आपकी फॉरेन लैंग्वेज है, जिसको आप निसाब के तौर, जैसे अंग्रेज़ी है, अब हम ना अंग्रेज़ी सुनते, वो इन्वायरमेंट ही नहीं है, अंग्रेज़ी सुनने वाला इन्वायरमेंट ही नहीं है। तो जो हमारे सोचने के पैरामीटर्स हैं वो हमारे वो जो साइकोलॉजिकल इम्तिहान की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं करती, क्योंकि सोच किस में रहे होते हैं हम? अपनी ज़ुबान में, चाहे वो मदर टंग है, चाहे वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, और हम उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं अंग्रेज़ी में, और फिर इसको पेन डाउन कर। और बेशुमार जो कैंडिडेट्स हैं सिर्फ इस वजह से इस टेस्ट में वो परफॉर्म नहीं कर पाते, ओरिजिनलिटी सामने नहीं आती, वो फिर कोचिंग एकेडमीज़ में जाते हैं, वो इसको भी, इस टेस्ट को भी रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, स्टोरीज़ को, क्योंकि आजकल तो जो स्टोरीज़ हैं वो इस सारी दुनिया में फिक्स्ड हैं। जैसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, 100 टेस्ट आज भी वही इस्तेमाल किए जाते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ज़्यादातर सब कॉन्टिनेंट में तो वही यूज़ किए जाते हैं। तो जो TAT की स्टोरीज़ हैं, 12 स्लाइड्स हैं TAT की, वो भी वही हैं। उसमें अब थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर रहे हैं जो हमारे मकामी ISSB में चीज़ों को, तो वरना TAT की वही इंटरनेशनली जो बनी हैं वही हैं। उसके अलावा जो पॉइंटर स्टोरीज़ हैं वो भी आलमोस्ट सेम सेट ऑफ पैटर्न पे हैं। इंक ब्लॉक टेस्ट होता नहीं, तो जो हमारे यहाँ पर्सनालिटी को जो गाज करने का, उसको असेस करने के जो टेस्ट हैं उसमें WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, TAT है, पॉइंटर स्टोरीज़ है, SRT है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है। इनकी आपके मेरिट्स हैं, आपके डीमेरिट्स हैं, उनकी बेस पे। तो आप इस बात को समझ लें कि ISSB इज़ नॉट द एकेडमिक टेस्ट, इट इज़ द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, इज़ ए पर्सनैलिटी बेस्ड सिलेक्शन। और पर्सनैलिटी को समझने के लिए आपको, क्योंकि पर्सनैलिटी की आज तक कोई मरवजा तारीफ नहीं है, पर्सनैलिटी मजमुआ है आपके एट्रीब्यूट्स का, करैक्टरिस्टिक्स का, वो करैक्टरिस्टिक्स जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दे दिए, एक गैर इक्तसाबी, और कुछ जो अपनी मेहनत से आपने हासिल कर ली इक्तसाबी, और उसके अलावा जो आपकी पर्सनैलिटीज़ में जो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिलीफ सिस्टम के ज़रिए से, वैल्यू सिस्टम के ज़रिए से जो आप बन जाते हैं, मेहनत करके आप बन जाते हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी होते हैं। तो इस टेस्ट को आपने समझना ये है कि ये जो टेस्ट है
ये पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन है। ये टेस्ट एकेडमिक रट्टा नहीं लगाना।